लैंग्वेज ही यूज करके। मैं मानती हूँ कि मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, कोशिश करती हूँ कि हाँ अपने लैंग्वेज में सुधार लाए। मेरी लैंग्वेज ही ऐसी, अगर मेरी लैंग्वेज ही रफ है और उस लैंग्वेज के कारण अगर किसी का घर बस रहा है तो हमें नहीं लगता कि हम कहीं गलत है। कोर्ट से तो बड़े नहीं है, हम कोर्ट से बड़े नहीं, हम कब बोल देंगे हम कानून से बड़े हैं, लेकिन कोर्ट से बड़े नहीं है न थाना से बड़े हैं, लेकिन हाँ जो पीड़िता है उनके लिए खड़े हैं। सच की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे, चाहे लोग हमें कितनों बदनाम करें, पर सच की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। हम का केस दम जायज है। पति पत्नी का मामला में होता है नोकझोंक, लेकिन एक माँ से उसका बच्चा भगवान भी नहीं छीन सकता है। इसके लिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका बच्चा इनको मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। एकदम जायज के लिए कंचन मैडम एकदम जान देने के लिए हाजिर है। कंचन मैडम हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और हर ये भी आज रांची से उतरे हैं, इनका भी इंसाफ मिलेगा। क्यों ये अपने पत्नी या बच्चे से क्यों नहीं मिल सकते हैं? इसमें साला इंटरफेयर करने वाला कौन होता है? क्यों कर रहा है? साला शादी नहीं किया, कन्यादान मतलब कहानी खत्म। इनकी बीवी पे इनका हक है, इनके बच्चे पे हक है। बार बार तुम रांची से बुला रहा है, बार बार ये आदमी परेशान हो रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहा भाई? क्यों नहीं जाने दे रहा है? तो शादी नहीं करना चाहिए था। घर में ये दोनों पराए हैं तो दोनों के बच्चे छीन के निकाल दिया गया है। बताइए, आपके सामने एकदम आपको प्रूफ हम दे रहे हैं कि दोनों एक जोड़ा देख लीजिए, ये दूसरे के घर की बेटी, ये दूसरे के घर का बेटा, और ये लोग शादी करके बच्चे छीन के रख लिए। तो क्या है भाई, बच्चे दिला दे, इनका बच्चा दिला दे, क्यों काहे नहीं कर रहा कोई मदद? बस खाली झूठ मूठ के अगवा अल बल उठाना है। अगर जो जिनको भी लगता है कि दोनों की मदद कर सकते हैं तो हम भेज देते हैं ऑफिस। देखिए नाम नहीं लेंगे, बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है भैया कि हम इन लोग की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर दीजिए और इनकी एड्रेस हम भेज दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, इनकी मदद के। और इनकी नहीं, इनके जैसे मेरे पास बहुत सारे पीड़िता लोग सुबह से आए हुए हैं, जो कि हम लाइव में दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग 70 हम उनकी बेटी के समान होंगे। पे जो भी उंगली उठेगा तो हम ये बताइए कि क्या वो पीड़िता लोग के हम मदद करें, छिपा कर बैठ जाए? हम ये सवाल आप लोग पे करते हैं। हर इंसान से गलती होता है, मैं मानती हूँ कि हर इंसान से गलती होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं हो जिससे गलती लाइफ में नहीं हुआ। गलती का माफ़ी भी दिया जाता है। हमने गलती किया, जो भी मेरे से मिस्टेक हुआ, गलती का माफ़ी मांगा गया। अगर आज हम गलत रहते तो इतने दूर से ये रांची से मेरे पास नहीं आते से आ गए तो इनको तो कहीं इंसाफ ही नहीं मिला। लड़की हर जगह, थाना कोर्ट हर जगह से करके तबाह हो गई। इनको ना कहीं बच्चा मिला, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, और ना इनको घर में रखा गया। इनको देखिए, अगर यही चीज मिलता, इनको देख, उनके लिए खड़े हैं हम। अगर हमारी कोशिश से अगर किसी की घर बस जाती है। मेरा नाम राजकुमार है। आपका नाम क्या है? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, क्या मैटर है जो आप आए हैं? मैटर यही है कि मेरा बच्चा ले लिया है लोग, मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प। पहले आप दोनों हैं कौन, ये बताइए। ये मेरे बड़े साले की वाइफ हैं। अच्छा। जिसका नाम शंभू शाह है। अच्छा। मेरी शादी 11 जुलाई 2013 में हुई थी। हाँ। और उसके बाद मुकेश कुमार इनके मझले थे, देवर हुए। हाँ। उनसे हमारी शुरू से ही खटपट रही। अच्छा। और वो हमसे जाति दुश्मनी निकालते हैं। जाति दुश्मनी मतलब लव मैरिज शादी की? नहीं, लव मैरिज नहीं किए हैं। वो शुरू से ही जो है ना हमारे माँ बाप के विरुद्ध हमको भड़काते हैं, तो हम नहीं भड़कते हैं। तो सोचते हैं आप दोनों एक घर का क्या लगते हैं, ये बताइए। ये हमारी साला के वाइफ हुई, बड़े साले की वाइफ हैं। आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया? नहीं, हमको घर से बाहर नहीं निकाला गया है। हमारी वाइफ को वहाँ से बोल के लाया गया था 27 मार्च 2024 को कि इसको ले जा रहे हैं, घर में पूजा पाठ है, और 22 अप्रैल को आप आइएगा और इसको लेके चले जाइएगा। हम 20 अप्रैल को यहाँ आए और वो लोग हमारे साथ नहीं भेजे। हम बोले कि हमारे बच्चा से भेंट करवा दीजिए, लेकिन हमारे बच्चा से नहीं भेंट करवाया गया। यही है, मेरा भी बच्चा ले लिया है लो, जैसे इनका भी बच्चा ले लिया है लो, मेरे साथ इनका भी बच्चा ले लिया, आपका भी बच्चा ले लिया। जी, अब बच्चा ले लिया लो, इसीलिए इतना तड़पा। अच्छा, आप दोनों उस घर से बाहर हो गए? जी। जी। आप दोनों के बीच कुछ नाजायज संबंध तो नहीं? नहीं, ये तो इनसे तो 10 रोज से जब इनके साथ हुआ ना, इसके पहले हम इनको 2013 में इनका शादी हुआ। 15 में मेरा हुआ। अच्छा। कुछ वैसा मैटर नहीं है? नहीं, वैसा मैटर है। ये रांची रहते हैं, वैसा कुछ बदनामी आप लोग को नहीं लगाया गया? नहीं, पहले हम लोग को ऐसा कोई बदनामी, हम लोग दोनों में कोई ऐसा बदनामी क्लियरिफाई चाहेंगे ना भाई? हो सकता है कि बाद में कहे कि दोनों में नाजायज संबंध हो। नहीं, वैसा कोई हम लोगों में ऐसी नहीं है। वो जानते भी नहीं कि हम लोग दोनों में ही बातचीत भी हो रहा मोबाइल के थ्रू। अच्छा, नहीं जानते हैं जी। क्या मैटर है मैडम, किस लिए आए हैं लोग? देखिए, लड़का जो है वो रांची से आए हैं, आज ही सुबह उतरे और सबसे पहले मेरे ऑफिस आए हैं। कारण क्या है कि इनको डेट बाय डेट दिया जा रहा है कि इस डेट में हम लड़की विदा कर देंगे, लेकिन साल भर से इनको ऐसे टलकाया जा रहा है। और लड़की डिमांड कर रही है कि तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे, हमको 10,000 रुपया का महीना दो।
ये पिता अपने बच्चे के प्यार में मोह माया में आए कि एक झलक अपना बच्चा को दिखा दो, नहीं दिखाया जा रहा है। इनका बच्चा को भी नहीं दिखाया जा रहा है। बेचारा बहुत कोशिश किए हैं, हर जगह से तरफ रहे हैं कि इनका बच्चा से भी दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। और लड़की का डिमांड हो रहा है कि 15,000 रुपया दो, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो अभी परेशान होके आए कि मैडम किसी तरह से आप इतना का मदद करते हैं, इतना का घर बसाते हैं, मेरा भी घर बसा दीजिए, एक बेटा है मेरा। तो कोशिश किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पक्ष हम सुनते हैं, तो लड़का का बयान तो हम सुन लिए हैं, अब लड़की का भी बयान सुना जाएगा कि क्यों नहीं जाना चाहती है, क्या कारण है जो सिर्फ पैसा का डिमांड करे। पैसा कब तक, पैसा तो इनको फिर क्यों निकाल दिया गया है? और ये है उस घर की बहू, बड़ी बहू, ये इनको निकाला गया, 2 साल से निकाला गया है और इनके बच्चे को भी छीन लिया गया है। ठीक है, कारण क्या है, इनसे दहेज मांगा जा रहा है, पैसा कौड़ी। भाई देखिए, वापसी मामला इनके पति और इनके भाई में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, शायद कोई मामला है, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा का, लेकिन इसमें पत्नी का तो कोई गलती नहीं है। इसका बच्चा क्यों छीना गया है? 2 साल से इसका बच्चा छीना गया है, इसको घर से निकाल दिया गया, जबकि ये लड़की इतनी अच्छी है कि इसका आवाज़ भी आप देखिएगा ज़्यादा नहीं निकलता है, दम शांत स्वभाव की, पूरी दम बिहारी। अच्छा, आपके बच्चा क्यों छीना गया ये बताइए। बच्चा छीना गया, जो 2 नंबर मुकेश है, मेरे पति रहते हैं सिवान। अच्छा, शनिचर के शनिचर आते हैं, वो मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहता है, हम उसमें एग्री नहीं होते हैं। गलत व्यवहार मतलब क्या होता है? मतलब सोचता है कि मेरे साथ रहे, मतलब संबंध बनाया आपके जी साथ? अच्छा। हम उसमें नहीं, देवर सोचता है मुकेश जी कुमार। जी, मेरा इतना तक कि मेरा दरवाजा भी तोड़ दिया है लोग। मतलब रात में सोए हुए थे, तो थोड़ा सा कहानी हमको ब्रीफली बताइए। ब्रीफली यही है कि देखिए, अब उसकी माँ है, एक बहन है, जब माँ है, एक लड़की सियान है, तो 12 बजे रात हो चाहे सुबह हो, उनसे कुछ कहना चाहिए। अब आप एक बहू है, मेरे साथ मेरा पति नहीं है, आप जगाइएगा 12 बजे रात को तो हमको अच्छा लगेगा। हम बोलते हैं कि ठीक है, माँ से मांग लो, बहन से मांग लो, उस पर हमको बहुत मारा जाता है, इतना। जी, मम्मी भी मारती थी, वो भी मारता था जी। जो इनकी औरत है 2 साल यही रही है, हम इनको समझा कर बुझा कर भेजे हैं, वो भी हमको पीटी है। और अब से क्या करें? जैसे मुकेश कुमार क्या चाहता था? मुकेश कुमार की ऑलरेडी शादी हो है ना, वाइफ है? नहीं, शादी नहीं हुआ है, शादी किसी के नहीं हुआ है। देखिए, 2020 में वो मेरे बहन से शादी करने को कहा, यही 2020 में। हम बोले कि एक तो शादी करके मेरा पिताजी इतना पछता रहे हैं, दूसरे शादी कैसे करेंगे? इसके वजह से वो क्या किया, मेरे साथ मतलब इतना तंग किया, मार पीट ये सब करके इनको इतना गंदा गंदा कह के भड़काया कि ये भी अपना बच्चा को कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा नहीं है। हम बोले कि डीएनए टेस्ट कराओ, जब तेरा बच्चा नहीं है तो वहाँ मीरगंज, आपका पति ये बोलने लगे? जी, मीरगंज थाना जो है वहाँ का इंस्पेक्टर साहब बोले कि साला देखो, यहाँ लड़की सही है, अगर तू नहीं रख रहा है तो तू जीवन भर बर्बादे रहेगा। तुम लोग किसी के घर लड़की नहीं देगी, कोई तुम्हारे लोग में मतलब कोई भी लड़की देगी नहीं। कह लिए कि जब तुम्हारा देवर जो है मुकेश तुम्हारे साथ नाजायज संबंध करने का कोशिश किया जी, तुम्हारे पर गलत नजर रखता है जी, गलत नजर तो तुम घर में गार्जियन को बताई थी? सब किसी को यही बात जब मम्मी पति को बताए हैं ना, तो पति का बोला है कि हम सीमान रहते हम का देखते हैं। तो हम बोले कि जहाँ तू रह रहा है हम वहीं रहेंगे, मगर हम नहीं रहेंगे घर पे। इसीलिए मेरे साथ वो भी ऐसा मतलब बिहेव करने लगा। अभी घर में रहना चाहती हो? जी, हम रहना चाहती हैं, हम अपने बच्चे के लिए पूरा फैमिली से। मेरा गांव में भी मैम जाइएगा तो पूछिएगा, मैं अपने बच्चे के लिए मतलब ऐसा सोचते हैं कि आज भी मेरा बच्चा मिल जाए। मतलब एक ही घर का दामाद हुए, एक ही घर का बहू हुए आप दोनों? बाहर भाई, तो अलग मामला है भाई। दोनों के साथ प्रताड़ित हो जा रहे हैं। दोनों के बच्चा छीना गया है, दोनों के बच्चा छीन लिया गया और कोई नहीं है। अच्छा, बीबी से नहीं मिलने देता है वो? बीबी से मिलने ही नहीं देता है। जब जाते हैं नहीं दिया ना, तब सर मेरे पास से फोन किया, मतलब हम बात एक बार किए, जब कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे भी साथ ऐसा हो रहा है, तो आप चलिए कंचन मैडम के पास। कहीं इतना दिन तक हम केस लड़े, मेरा कुछ नहीं हुआ। केस भी लड़े हैं आप लोग? हम लड़े हैं। कहाँ लड़े हैं? गोपालगंज। गोपालगंज जी। कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ ऐसा चीज में फंसा देता है लोग उल्टा कि उसका कोई मतलब रास्ते नहीं निकलता है। आप वहाँ रहना चाहते हैं? जी, हम रहना चाहते हैं। ऐसा तक कि देखिए, मेरा भाई बोला कि एक लड़की थी 2016 में हुई, बोला कि जे बनी, ये लोग सही नहीं है, ये लोग का रिश्ता भी सही नहीं है, इन लोग से नहीं जमेगा, तू दूसरा शादी कर लो। हम बोले कि नहीं, जिस खूंटा में आप बांध दिया अब उसी खूंटा में रहेंगे, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। बड़ा गंभीर मामला है मैडम कि एक ही घर का दामाद और एक ही घर का बहू, दोनों को बच्चा छीन के दोनों को बाहर कर दिया गया। ये तो हमें भी नहीं समझ में आया, बहुत गंभीर मामला तो है ही। और ये रांची से क्या लगता है कि घर बस पाएगा इन लोग का? बिल्कुल बसेगा। अगर जो लोग मेरे घर बसा दीजिए,
मैं अपने बच्चे के सिवा हम किसी के सहारे मतलब नहीं रख सकते। वो कहे कि हम नहीं रख जगह से हारी ना जी, यहाँ मेरे पास क्या उम्मीद लेके आई हो? हम लेकर ही उम्मीद आए कि मैम मेरा मतलब बच्चा मिलवा देगी, हम अपने बच्चे के सहारे जी लेंगे। ये उम्मीद लगाई थी तुम्हारा, जबकि अभी तक हम केस देखे भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगला जो तुम्हारे नंदोसी के साथ घटना घटा, उनको भी तुम रांची से आज बुलाई कि कंचन मैडम के पास चलो, और आज वो बेचारा आए।